आज क्लास 10th का केसी सिन्हा मैथ में एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। इसमें है क्वेश्चन 6 है, यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 12 की शून्यक है और अल्फा माइनस बीटा बराबर 1 तो के का मान ज्ञात करे। तो इसमें ये दिया है, इसी से के का मान ज्ञात करना है। तो इसमें पहले जो द्विघात बहुपद दिया है उसको लिखेंगे। तो द्विघात बहुपद है एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 12। तो इसमें सबसे पहले हम अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान निकाल लेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस के बी बाई ए। तो हो जाएगा, इसमें ए का मान हो जाएगा एक्स स्क्वायर के गुणांक वाला, बी का मान हो जाएगा एक्स के गुणांक वाला और सी का मान हो जाएगा 12। तो माइनस के बी बाई तो हो जाएगा माइनस के बाई 1 जो कि आ जाएगा माइनस के। अब अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे तो ये होता है सी बाई ए। तो सी का मान हो जाएगा 12 बाई 1 जो कि आ जाएगा 12। तो ये दोनों का मान निकाले। अब जो ये दिया है उसी से बनेगा। तो दिया है अल्फा माइनस बीटा बराबर 1। तो इसमें हम वर्ग कर रहे हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो वर्ग करने पर, वर्ग मतलब स्क्वायर, तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1 का स्क्वायर। तो इसको खोल देंगे तो ये हो जाएगा अल्फा, इसको लिख सकते हैं अल्फा माइनस बीटा के होल स्क्वायर और बराबर हो जाएगा, और इसको हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा के स्क्वायर माइनस में हो जाएगा 2 अल्फा बीटा। तो इसको लिखे है बस। तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस में 4 अल्फा बीटा बराबर है 1। तो अल्फा प्लस बीटा का मान है माइनस के स्क्वायर हो जाएगा 4 इंटू और अल्फा इंटू बीटा का मान है 12 बराबर हो जाएगा 1। तो इसमें हो जाएगा अब के स्क्वायर माइनस 12 छक 48 बराबर आ जाएगा 1। तो इसमें अगर के को हम के स्क्वायर को बराबर करेंगे तो 1 प्लस 48 हो जाएगा और के स्क्वायर बराबर आ जाएगा 49 जो कि के बराबर आ जाएगा √49 जो कि प्लस माइनस में होगा। तो के बराबर आ रहा है प्लस माइनस में 7, 49 का वर्गमूल। तो के का मान एक प्लस का 7 है और एक माइनस का 7 है, यही इसका आंसर है। क्वेश्चन 7 है, यदि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के शून्यकों के वर्गों का योग 40 हो तो के का मान ज्ञात करे। इसमें ये द्विघात बहुपद दिया है, तो जो दिया है उसको सबसे पहले लिखेंगे। तो दिया है एक्स स्क्वायर माइनस के 8 है एक्स प्लस के। तो यहाँ से सबसे पहले ए और बी सी का मान निकालेंगे। तो ए का मान 1, बी का मान हो जाएगा माइनस के 8 और सी का मान हो जाएगा के हो जाएगा। तो यहाँ से पहले अल्फा प्लस बीटा का मान निकालेंगे जो कि होता है माइनस के बी बाई ए, और बी का वैल्यू माइनस में है तो प्लस के 8 हो जाएगा 8 बाई 1 जो कि आ जाएगा 8। अब अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे जो कि होता है सी बाई ए। तो सी का मान हो जाएगा के बाई 1 जो कि आ रहा है के। तो इसके आगे बोला है शून्यकों के वर्गों का योग। तो हमको पता नहीं है कौन सा शून्यक होगा, तो मान लेंगे। माना पहला शून्यक होगा अल्फा तथा दूसरा शून्यक मान रहे हैं बीटा। तो ये हो जाएगा बीटा। तो बोला है उनके वर्गों का योग, मतलब इसका वर्ग और इसका वर्गों का योग बराबर है 40। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर है 40, इसका मतलब ये हुआ। तो तो इसको लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर माइनस में 2 अल्फा बीटा बराबर हो जाएगा 40। तो अल्फा प्लस बीटा का मान हो जाएगा 8 के स्क्वायर माइनस में 2 इंटू के हो जाएगा और बराबर 40। तो 8 के स्क्वायर 64 माइनस के 2 के बराबर आ जाएगा 40। तो माइनस के 2 के बराबर करेंगे तो ये आ जाएगा 40 माइनस 64। तो माइनस के 2 के बराबर आ रहा है, इसको घटाएंगे 64 में से अगर 40 को घटाएंगे तो 4 6 में 4, तो माइनस के 24 आ रहा है जो कि माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। और के बराबर करेंगे तो 24/2, तो ये से कट जाएगा तो के बराबर आ जाएगा 12। तो के का मान आ गया 12, यही इसका आंसर है। क्वेश्चन 8 है, 8 का 1 है, यदि बहुपद ए स्क्वायर प्लस 9 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 6 का एक शून्यक दूसरे शून्य का व्युत्क्रम है तब ए का मान ज्ञात करे। तो इसमें पहले जो बहुपद दिया है उसको लिखेंगे। तो बहुपद दिया है ए स्क्वायर प्लस 9 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस के 13x प्लस के 6a। तो यहाँ से सबसे पहले हम ए बी और सी का मान निकालेंगे। तो ए का मान हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 9, बी का मान हो जाएगा 13 और सी का मान हो जाएगा 6a।
तो इसके आगे बोला है एक शून्य दूसरे शून्य का व्युत्क्रम। तो मान लेंगे माना एक शून्य होगा अल्फा, और बोला है एक शून्य दूसरे शून्य का व्युत्क्रम है, तो इसका व्युत्क्रम होगा तो लिख देंगे वह व्युत्क्रम करने पर हो जाएगा 1/अल्फा होने पर। तो ये हो गया। तो हम इसको लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल बराबर हो जाएगा होता है c/a। तो शून्य के दो शून्य है तो अल्फा गुने 1/अल्फा हो जाएगा बराबर c का मान हो जाएगा 6a और a का मान हो जाएगा a² प्लस 9। तो ये से कट जाएगा तो एक बराबर आ रहा है 6a बट्टा a² प्लस 9। तो a² प्लस के 9 बराबर 6 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा a² प्लस के 6a माइनस के 6 और प्लस के 3 बराबर 0। अब इसमें ये फैक्टर सोचा रहा है तो इसको हो जाएगा a² माइनस के 3 लेंगे और माइनस के 3 है तो 3 3 6 आ जाएगा, 3 3 9 आ जाएगा प्लस के 9 बराबर 0। तो इसमें से a कॉमन लेंगे तो a-3 हो जाएगा, फिर इतना में से 3 कॉमन लेंगे तो a-3 हो जाएगा बराबर 0। तो a-3 इंटू a-3 बराबर 0 आ रहा है। तो इसमें a-3 बराबर 0 हो जाएगा, फिर a-3 बराबर 0 हो जाएगा। तो दोनों का वैल्यू एक ही आ रहा है, इसका भी 3 आ रहा है और इसका भी 3 आ जाएगा। तो a का मान हो जाएगा 3, यही इसका आंसर है। अब इसका 2 है, यदि बहुपद x² माइनस 6x माइनस 6 की शून्य के गुणनफल 4 हो तो a का मान ज्ञात करें। तो बहुपद इसमें दिया है x² माइनस के 6x माइनस के 6। तो a का मान सबसे पहले निकालेंगे तो a हो जाएगा, b का मान हो जाएगा माइनस के 6, c का मान हो जाएगा माइनस के 6। तो इसमें बोला है शून्यकों का गुणनफल, तो निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल। तो ये होता है c/a, चाहे अल्फा इंटू बीटा वही होता है। तो c/a तो का गुणनफल 4 हो तो इसका गुणनफल दिया है 4, तो 4 बराबर c का मान हो जाएगा माइनस के 6, a का मान हो जाएगा a। तो a बराबर आ रहा है माइनस के 6 चौक 24। सॉरी ये इसको 1 मान के गुना करेंगे तो 4a आ जाएगा और माइनस के 6, तो a बराबर आ जाएगा माइनस के 6/4। तो ये 2 दूना 4 3 दूना 6, तो a बराबर आ रहा है माइनस के 3/2। ये होगा इसका आंसर, यहाँ पर यह मिस्टेक हो गया था। 8 का 3 है, यदि x प्लस a बहुपद इतना का एक गुणनखंड हो तो a का मान ज्ञात करे। तो इसमें दिया है 2x² प्लस के है 2x प्लस के 5x प्लस के 10 और एक दिया है ये शून्य दिया है x प्लस a, इसको बराबर में 0 कर तो x बराबर आ जाएगा माइनस के, और जहाँ जहाँ x है इसमें तहाँ तहाँ रख देंगे a। तो 2 इंटू हो जाएगा माइनस a के स्क्वायर प्लस फिर 2 इंटू हो जाएगा माइनस 2 इंटू हो जाएगा 2a इंटू माइनस के प्लस के 5 इंटू माइनस के a प्लस के 10। तो इसको कीजिएगा तो हो जाएगा 2a² माइनस के 2a² माइनस के 5a प्लस के 10। ये से कैंसिल आउट तो बच जाएगा माइनस के 5a प्लस 10 और बराबर में 0 रखेंगे इसके बराबर में। तो 5a बराबर आ जाएगा माइनस के 10 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 दूना 10 कट जाएगा तो a का मान आ जाएगा 2। तो यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 है, नीचे दी गई संख्याएं द्विघात बहुपद के शून्यके के क्रम से योग और गुणनफल के मान है, उनमें से प्रत्येक के लिए एक द्विघात बहुपद को ज्ञात करें। इसमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, 2 शून्य दिया है और उससे द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो इसमें ये दिया है 1 का मान 1 जो कि इसमें जाएगा अल्फा प्लस बीटा का मान हो जाएगा 1 और अल्फा इंटू बीटा का मान हो जाएगा 1। तो इसमें होता है द्विघात बहुपद का एक फॉर्मूला आता है जो कि होता है x² माइनस के अल्फा प्लस बीटा और इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ पर इस सबको वैल्यू रख देंगे। तो x² है तो x² अल्फा प्लस बीटा का मान है 1 तो x से हो जाएगा प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान है तो x, यही इसका आंसर हो जाएगा। मान 1 है तो 1 होगा, तो यही इसका आंसर हो जाएगा x² माइनस x प्लस 1। इसमें भी दिया है अल्फा प्लस बीटा का मान 0 दे दिया है और अल्फा इंटू बीटा का मान दिया है माइनस के 3। तो वही फॉर्मूला लगाएंगे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस
अल्फा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का मान तो जीरो है, तो वो तो जीरो में हो जाएगा, जीरो एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान है -3। तो ये आ रहा है एक्स स्क्वायर और -3 आ जाएगा। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। अब इसका तीसरा है 1/4 कामा -1 है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान हो जाएगा 1/4 और अल्फा इंटू बीटा का मान हो जाएगा -1। तो यही फॉर्मूला लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान है 1/4 इंटू एक्स और इसका मान है -1। तो एक्स स्क्वायर -x/4 -1, इसको एक मान कैल्शियम करेंगे तो ये आ जाएगा 4 लघुत्तम, तो आ जाएगा 4x स्क्वायर -x-4। तो इसमें हम 4 गुने 4x स्क्वायर -x-4 कर रहे हैं बटा 4। यहाँ पर लिख देंगे माना के बराबर 4। कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पर, अगर के देना चाहिए तो लिख सकते हैं यहाँ पर। तो ये 4 से 4 कट जाएगा तो आ जाएगा 4x स्क्वायर -4। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। है 4 का मान 1, तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का मान हो जाएगा 4 और अल्फा इंटू बीटा का मान हो जाएगा 1। तो वही फॉर्मूला लगाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान हो जाएगा 4x, अल्फा इंटू बीटा का मान 1 है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। 10/3 का मान 1, तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का मान हो जाएगा 10/3 हो जाएगा और अल्फा इंटू बीटा का मान हो जाएगा 1। तो वही फॉर्मूला लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये फार्मूला है। तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 10/3 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, एक्स का मान 1 है। अब इसको एक मान के एलसीएम करेंगे तो ये आ जाएगा 3, तो आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस के 10x प्लस के 3। तो ये आ जाएगा 3 इंटू कर रहे हैं 3x स्क्वायर माइनस के 10x प्लस के 3 बट्टा में 3। यहाँ पर लिख देंगे माना के बराबर 3। तो ये से कट जाएगा तो आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस के 10x प्लस के 3। यही इसका आंसर हो जाएगा। -1/2 का -1/2। तो इसमें भी अल्फा प्लस बीटा का मान हो जाएगा -1/2 और अल्फा इंटू बीटा का मान हो जाएगा -1/2। तो ये फार्मूला लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस प्लस का 1/2x और माइनस में 1/2 हो जाएगा। अब इसको एक मान कैल्शियम करेंगे तो ये आ जाएगा 2, तो आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस के x माइनस के 1। तो 2 इंटू करेंगे 2x स्क्वायर प्लस के x माइनस 1 बट्टा 2। तो ये से कर जाएगा, इसमें लिख देंगे माना के बराबर 2। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1। यही इसका आंसर हो जाएगा। है 3 का माइनस के 3। तो इसमें भी अल्फा प्लस बीटा का मान हो जाएगा 3 और अल्फा इंटू बीटा का मान हो जाएगा -3। तो फार्मूला लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस होता है अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस के अल्फा इंटू बीटा। तो इस पर मान रख देंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस के 3x और माइनस में 3 हो जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 10 है एक द्विघात बहुपद याद करिए जिसके शून्य नीचे दिए गए। ये 2 शून्य दिया है। क्वेश्चन 9 बनाए थे उसी तरह ये भी बनेगा। तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का मान ये हो जाएगा और ये हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा का मान ये। तो ये फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। यह फार्मूला होता है, इस पर बैठा देंगे एक्स स्क्वायर माइनस के 2 प्लस √5/2 एक्स प्लस के हो जाएगा 2 माइनस √5 बट्टा 2। इसको एलसीएम करेंगे तो ये आ जाएगा 2, तो आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस के 2 प्लस √5x प्लस के हो जाएगा 2 माइनस √3। तो इसमें अगर देखिएगा तो जाएगा ये 2x स्क्वायर माइनस और इसको कीजिएगा तो माइनस की कन्वर्ट करा देंगे इतना में। तो हो जाएगा 2 माइनस के √5x प्लस के 2 माइनस के √3 बट्टा 2। तो आ जाएगा, इससे ये प्लस माइनस कर जाएगा तो आ रहा है 2x स्क्वायर माइनस के √5x और माइनस के √3 बट्टा 2। तो ये बट्टा में हटाने के लिए
इसको मान लेंगे के, तो हो जाएगा 2x² माइनस के रूट अंडर 5x माइनस के रूट 3 आ जाएगा। इसमें लिख देंगे माना के बराबर 2, तो ये हो जाएगा, यहाँ पर 2 दे देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। अब इसका दूसरा है 3 प्लस रूट 7 कमा 3 माइनस रूट 7, ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का मान हो जाएगा और ये अल्फा इंटू बीटा का मान हो जाएगा। तो फार्मूला लिखेंगे वही x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो इस पर मान रख देंगे तो x² माइनस में 3 प्लस रूट 7 ए इंटू एक्स प्लस 3 माइनस रूट 7। इसको इतना ही पर ये आंसर कर रहे क्योंकि इसका कैलकुलेशन की जगह तो बहुत हार्ड हो जाएगा। अब इसका तीसरा है प्लस 2 रूट 3 कामा 1 माइनस 2 रूट 3। तो इसको करेंगे तो आ जाएगा ये, फिर अल्फा प्लस बीटा का मान ये हो जाएगा और ये अल्फा इंटू बीटा का मान हो जाएगा। तो होता है फॉर्मूला x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो इस पर रख देंगे तो x² माइनस में हो जाएगा 1 प्लस 2 रूट 3x और प्लस के हो जाएगा 1 माइनस 2 रूट 3। तो ये हो गया इसका आंसर। अब इसका चौथा है 2 माइनस रूट 3 बट्टा 3 माइनस कामा 2 प्लस रूट 3 बट्टा 3। फिर उसी तरह फॉर्मूला पर बैठा देंगे तो x² माइनस को हो जाएगा 2 माइनस रूट 3 बट्टा 3 इंटू एक्स और प्लस को हो जाएगा 2 प्लस रूट 3 बट्टा 3। अब इसको एक मान कैल्शियम करेंगे तो आ जाएगा, इसका कैल्शियम 3 आ जाएगा तो आ जाएगा 3x² माइनस में आ जाएगा ये 2 माइनस रूट 3x प्लस के आ जाएगा 2 प्लस रूट 3। तो इसको करेंगे तो आ जाएगा 3x², ऊपर में माइनस इतना में कन्वर्ट कराएंगे तो ये आ जाएगा माइनस के 2 प्लस के रूट 3x और प्लस के 2 प्लस के रूट 3 बट्टा 3। तो इसको हो जाएगा 3 गुने 3x² माइनस के ये 2 ये कट जाएगा तो आ जाएगा प्लस के रूट 3x प्लस के रूट 3 बट्टा 3 और इससे काट देंगे। इसमें लिख देंगे क्वेश्चन में माना के बराबर 3। तो इसका आंसर आ जाएगा 3x² प्लस रूट 3x प्लस रूट 3। यही इसका आंसर हो जाएगा। पांचवा है रूट 2 कामा 2 रूट 2। तो ये हो जाएगा x² माइनस के रूट 2x और प्लस के हो जाएगा तो x² माइनस 2 रूट x प्लस रूट 2 हो जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा सीधे। क्वेश्चन 11 है एक द्विघात बहुपद को ज्ञात करें जिसके शून्य के बहुपद इतना के शून्यकों के वर्ग है। तो सबसे पहले जो दिया है उसको लिखेंगे। तो दिया है x² माइनस x माइनस 2। अगर ऐसा प्रश्न रहेगा तो इसमें सबसे पहले हम अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान निकालते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा का मान होता है माइनस के b/a हो जाएगा और इसमें a का मान हो जाएगा 1 और b का मान हो जाएगा माइनस के और c का मान हो जाएगा माइनस के। तो प्लस 1/1 जो कि 1 आ जाएगा और अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे जो कि होता है c/a तो ये हो जाएगा माइनस के 1/1 जो कि आ जाएगा माइनस के 1। अब उसके आगे बोला है तो इसका मान ये आ गया, इसका मान ये आ गया। अब उसको बोला है उसके आगे बोला है इतना के शून्यकों के वर्ग है। तो हम मान लेंगे माना शून्य के एक मान लेंगे वर्ग बोला है तो अल्फा के स्क्वायर हो जाएगा वह बीटा के स्क्वायर है। तो ये फार्मूला एक होता है x² माइनस जो इससे पहले वाले क्वेश्चन बताए थे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो उसी तरह उसी वाले फार्मूला पर ये बैठा देंगे तो ये हो जाएगा अल्फा² प्लस बीटा² इंटू एक्स और प्लस को हो जाएगा अल्फा² इंटू बीटा²। अब इस पर रख देंगे मानते। सबसे पहले अल्फा² प्लस बीटा² का मान निकालेंगे अलग से और फिर इस पर रख देंगे। तो हो जाएगा अल्फा² प्लस बीटा² बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर माइनस में 2 अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा a² माइनस 2 इंटू माइनस के 1 जो कि आ जाएगा 1 प्लस जो कि आ गया 3। तो इसका वैल्यू 3 आ गया। अगर अल्फा² इंटू बीटा² का मान निकालेंगे तो इसको लिख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा का स्क्वायर तो आ जाएगा माइनस 1 का स्क्वायर जो कि आ जाएगा 1। अब इस पर रख देंगे तो x² और अल्फा² प्लस बीटा² का मान है माइनस प्लस के 3 तो 3x प्लस इसका मान है 1। तो ये हो जाएगा आंसर इसका।
क्वेश्चन 12 है, 12 के 1 है। यदि बहुपद x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 30 के शून्य का अल्फा और बीटा हो तो उस द्विघात बहुपद को ज्ञात करें जिसके शून्य का अल्फा प्लस 2 बीटा और 2 अल्फा प्लस बीटा है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, तो इसको हम बनाएंगे। सबसे पहले जो दिया है उसको लिखेंगे। तो दिया है एक्स स्क्वायर प्लस के 10x प्लस 30। तो हम क्या बोलते हैं, जब भी ऐसा क्वेश्चन दे उसमें सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान निकाल लेंगे। तो ए का मान यहाँ हो जाएगा 1 और बी का मान हो जाएगा 10 और सी का मान हो जाएगा 30। तो निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे तो आ जाएगा ये माइनस के बी बाई ए होता है। तो ये आ जाएगा माइनस के 10 बटा 1 जो कि आ जाएगा माइनस के 10। अब अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे जो कि होता है सी बाई ए, तो हो जाएगा 30 बाई 1 जो कि आ रहा है 30। अब इसमें हम निकालेंगे शून्यकों का योग, शून्यकों का योग या योगफल वही हुआ। तो ये हो जाएगा शून्यकों का योग दिया है, इसमें दिया है 2 शून्य दिया है ना, जिसके शून्य के इतना और इतना। तो शून्यकों का योग पहले करेंगे तो अल्फा प्लस 2 अल्फा 2 बीटा प्लस फिर हो जाएगा 2 अल्फा प्लस बीटा। तो और ये जोड़ा आ जाएगा तो आ जाएगा 3 अल्फा प्लस 3 बीटा। तो इसमें से 3 कॉमन आ रहा है तो कॉमन लेंगे तो अल्फा प्लस बीटा इंटू हो जाएगा फिर 3 इंटू इसका मान तो निकाले जो क्या है माइनस के 10। तो ये आ जाएगा 30 आ जाएगा। तो शून्यकों का योग आ गया माइनस के 30। अब निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। तो अब जोड़े है तो इसमें गुना करेंगे, जो कि 2 शून्य की और ये दिया है इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो है अल्फा प्लस 2 बीटा इंटू 2 अल्फा प्लस बीटा। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2 अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस 4 अल्फा बीटा प्लस 2 बीटा स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 बीटा स्क्वायर प्लस और ये जो आ जाएगा तो आ जाएगा 5 अल्फा बीटा। अब इसमें से इतना में से 2 कॉमन आ रहे थे, 2 कॉमन लेंगे तो बचेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस के 5 अल्फा बीटा। तो इसका एक फार्मूला होता है 2 इंटू और ये बड़ा कोष्ठ दे देंगे तो ये हो जाएगा, इसका फार्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस में 2 अल्फा बीटा और घेर देंगे और ये दे देंगे और हो जाएगा 5 अल्फा बीटा। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 दूना 4 अल्फा बीटा प्लस 5 अल्फा बीटा। तो यहाँ से आ जाएगा 2 इंटू और अल्फा प्लस बीटा का मान है माइनस के 10 के, अल्फा प्लस बीटा का मान है माइनस के 10 के स्क्वायर और ये हो जाएगा, ये आ जाएगा प्लस में आ जाएगा माइनस के 4 अल्फा बीटा और प्लस के 5 अल्फा बीटा। तो अल्फा बीटा सिर्फ आ जाएगा एक बार, तो ये माइनस के 4 अल्फा बीटा प्लस 5 अल्फा बीटा प्लस के, तो ये प्लस का आ जाएगा अल्फा बीटा। तो ये आ जाएगा 10 के स्क्वायर 100 और 100 दूना हो जाएगा 200 और प्लस और अल्फा इंटू बीटा का मान 30 है जो कि आ जाएगा 230। तो अब हम शून्यकों का योगफल माइनस के 30 आया, गुणनफल इतना आया, तो वो फार्मूला आता है द्विघात बहुपद का, उस पर रख देंगे। तो ये यहाँ पर करें द्विघात बहुपद बराबर होता है के इंटू के भी दे सकते हैं, जो कि हम पिछले वाले क्वेश्चन में बताए थे, जो बट्टा में आ जाता था तो उसको हम के बराबर मानकर उसी संख्या से और काट देते थे। तो इसमें भी लिख सकते हैं फार्मूला में एक्स स्क्वायर प्लस होता है अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और होता है इंटू में अल्फा इंटू बीटा प्लस के होता है। तो हो जाएगा के इंटू हो जाएगा एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा का मान है माइनस के 30 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान है 230। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर के इंटू आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 30 एक्स और प्लस के 230। तो यहाँ पर माइनस में होता है तो ये माइनस हो जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा। तो यही इसका आंसर हो जाएगा, यही द्विघात बहुपद हो जाएगा। इसमें बोला था ना यदि बहुपद इतना का शून्य कितना हो तो द्विघात बहुपद ज्ञात करिए, तो यही द्विघात बहुपद है। नंबर 12
क्वेश्चन नंबर 12 का 2 है, यदि अल्फा और बीटा बहुपद x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 के शून्य है तब एक बहुपद को ज्ञात करें जिसका शून्य कितना और इतना है, जिसका इसका एक जो बनाए थे इसी तरह ये भी बनेगा। तो जो दिया है पहले उसको लिखेंगे, तो x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। तो यहाँ से पहले a का मान हो जाएगा 1 और b का मान हो जाएगा 4 और c का मान हो जाएगा 3। तो यहाँ से निकाल लेंगे अल्फा प्लस बीटा का मान जो कि होता है माइनस के b बाई ए, तो आ जाएगा माइनस के 4 बाई 1 जो कि आ रहा है माइनस के 4। और ये हो जाएगा, फिर होता है अल्फा इंटू बीटा, तो ये होता है c बाई ए, तो हो जाएगा 3 बाई 1 जो कि आ जाएगा 3। तो ये आ गया, दोनों का मान अब निकालिए। अब जो दो शून्य दिया उसको लिखेंगे। तो शून्य के बराबर एक दिया है 1 प्लस अल्फा बाई बीटा और एक शून्य दिया है 1 प्लस बीटा बाई अल्फा। तब इसको हम क्या करेंगे, एक फार्मूला होता है द्विघात बहुपद का जो होता है k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस को होता है अल्फा इंटू बीटा। ये फार्मूला पर बैठा देंगे। तो k इंटू एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर अल्फा का मान ये हो जाएगा, ये अल्फा का मान है और ये बीटा का मान है, तो इस पर रख देंगे। तो ये हो जाएगा 1 प्लस अल्फा बाई बीटा प्लस 1 प्लस बीटा बाई अल्फा इंटू एक्स प्लस फिर हो जाएगा 1 प्लस अल्फा बाई बीटा गुने 1 प्लस बीटा बाई अल्फा। तो ये हो गया। अब इसको कैलकुलेशन करेंगे तो k इंटू आ जाएगा एक्स स्क्वायर और इसको कीजिएगा तो ये आ जाएगा माइनस का आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर बट्टा आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा। इसको एलसीएम कीजिएगा तो इतना ही आएगा और ये एक्स है तो एक्स प्लस और इसको कीजिएगा तो आ जाएगा 1 प्लस बीटा बाई अल्फा प्लस अल्फा बाई बीटा प्लस 1, ये इतना आ रहा है। तो k इंटू आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बट्टा अल्फा इंटू बीटा इंटू एक्स प्लस और इसको हल कीजिएगा तो फिर इतना ही आएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बट्टा अल्फा इंटू बीटा। अब इस सब का वैल्यू हम निकाले हुए तो मान रख देंगे इसमें, तो हो जाएगा k इंटू एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा का मान है 4 माइनस के 4 है तो माइनस के 4 के स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पर रख देंगे माइनस के 4 के स्क्वायर बट अल्फा इंटू बीटा का मान है 3x प्लस इसका मान है माइनस के 4 के स्क्वायर और अल्फा इंटू बीटा का मान है 3। तो ये हो जाएगा k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस को हो जाएगा 4 के स्क्वायर 3x प्लस फिर 16/3 हो जाएगा। तो इसको एलसीएम करेंगे अंदर में तो k इंटू आ जाएगा एलसीएम 3, तो ये आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस के 16x प्लस के 16। तो इसमें k के जगह पर हम 3 रखेंगे, जो कि इसमें जो बटा में दिया रहता है उसी को हम k बराबर मानते हैं तो वो कट जाता है, तो ये आ जाएगा द्विघात बहुपद, ये आ जाएगा। तो ये k बराबर रखेंगे 3, तो 3 इंटू हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस के 16x प्लस के 16 और बट्टा में हो जाएगा 3, यहाँ पर लिख देंगे माना k बराबर 3, तो ये 3 से 3 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस के 16x प्लस के 16। तो ये इतना आ गया, यही इसका आंसर है, यही द्विघात बहुपद है। क्वेश्चन 13 है, 13 का 1 है, उस द्विघात बहुपद को ज्ञात करें जिसके शून्य के 1 और माइनस के 3 है। बहुपद के शून्य और गुणांकों के बीच की संबंध की सततता की जांच करें। तो इसमें हल कर रहे हैं, इसमें शून्य दिया है उसका बहुपद ज्ञात करना है, फिर सततता की जांच करना है। तो शून्य दिया है, एक पहला दिया है और एक है दूसरा माइनस के 3 और पहला है 1। तो ये होता है एक फार्मूला आता है द्विघात बहुपद का एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये के होता है इंटू में के जो कि अचार होता है, तो के इंटू हो जाएगा एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर और माइनस के एक्स हो जाएगा और माइनस में 3 आ जाएगा। तो ये आ गया, ये द्विघात बहुपद आ गया। उसके आगे बोला है और गुणांकों के बीच के संबंध की सततता की जांच करें, तो सततता की जांच करेंगे, सततता की जांच। तो इसमें सबसे पहले a का मान निकालेंगे, 1 हो जाएगा और b का मान हो जाएगा माइनस के 1 और c का मान हो जाएगा माइनस के 3। तो ये होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस के b बाई ए, तो हो जाएगा माइनस से तो प्लस के 1 बाई 1 जो कि आ जाएगा 1। फिर अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे जो कि आ जाएगा c बाई ए, तो c का मान माइनस के 3 बाई 1 जो कि आ रहा है माइनस के 3।
तो देखिए इसमें जो दिया था 0 के 1 और -3 तो जांच किए तो भी इतना ही है, तो ये सही है, यही इसका आंसर है। अब इसका दूसरा है, उस द्विघात बहुपद को ज्ञात करें जिसके शून्य का योगफल 8 और गुणनफल इतना है। तो इसमें दे दिया है अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है 8 और अल्फा इंटू बीटा का मान दे दिया है 12। तो फार्मूला होता है द्विघात बहुपद का क्या, के इंटू होता है के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये होता है। तो के इंटू हो जाएगा एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा का मान 8, तो 8x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान 12। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। बोला था द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए, तो यही है द्विघात बहुपद, यही इसका आंसर है। अब ये एक्सरसाइज 2.2 था, इसका पूरे प्रश्न कर लिए, ये खत्म हो गया। अब अगले क्लास में 2.3 स्टार्ट करेंगे।